हमारे कार्यक्रम मेरा गांव मेरी शान के मद्देनजर आज अर्थ प्रकाश की टीम पहुंची है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के थानेसर ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 5 में। जब हम वार्ड में जाते हैं तो ग्रामीणों से और वहां के निवासियों से बात करते हैं और पंचायत समिति ब्लॉक समिति थानेसर के तहत चल रहे विकास कार्यों के बारे में जब हम वहां के ग्रामीणों से पूछा गया तो उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि वार्ड में जो भी काम हुआ है वो नाम मात्र है, कोई भी काम ठीक से नहीं हुआ है और बाढ़ वासियों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम दर्शकों को अरविंद शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, जैसे कि हमारा कार्यक्रम मेरा गांव मेरी शान के तहत हम ब्लॉक समिति थानेसर के हर वार्ड में जाकर विकास कार्यों की गणना कर रहे हैं। उसके बाद सरपंच का कार्यकाल देखा जाएगा ताकि लोगों को यह पता चल सके कि गांव में विकास किस कदर हो रहा है। हमारा जो दौर था वार्ड 1, वार्ड 2 और वार्ड 3 का आप बखूबी प्रोग्राम देख चुके हैं। वार्ड 4 में बदकिस्मती से जो मेंबर थे वो आज प्रभु चरणों में विलीन हो चुके हैं। इसका हमें अत्यंत दुख है। आज हमारी अर्थ प्रकाश की टीम पहुंची है वार्ड 5 में, जहां पर मेंबर हैं श्री विशाल जी। विशाल जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जनता बताएगी कि क्या कुछ कार्य हुए हैं। मैं कैमरे के समक्ष नहीं आऊंगा क्योंकि कार्य उस प्रगतिशील गति से नहीं हुए जो होने चाहिए थे। मैं असंतुष्ट हूं कार्यों से और यहां तक भी विशाल जी ने बताया जब हमारी फोन पर उनसे बात हुई कि ना मीटिंग होती है ना कोई प्रोसीजर से कार्य होता है। और आज हम वार्ड में ही मौजूद हैं, हमारे बीच बुजुर्ग हैं, गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, उनसे वार्तालाप करेंगे कहां तक सच्चाई है विकास को लेकर वार्ड 5 में। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या नाम है सर आपका? कुलवंत राय। कुलवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? ये खेड़ी ब्राह्मणा। खेड़ी ब्राह्मणा। हाँ जी। ये वार्ड 5 में ही आता है जी? हाँ जी। ब्लॉक समिति मेंबर कौन है यहाँ? विशाल जी। अगर बात करें, लगभग 3 साल का कार्यकाल हो चुका है पंचायत समिति का। क्या कुछ कार्य करवाए गए ब्लॉक समिति के मेंबर विशाल जी द्वारा? ब्लॉक समिति वाले ने कुछ नहीं यहाँ पे। अच्छा जी। क्यों, क्या कारण रहा कि उन्हीं काम करवा पाए? अभी तक तो किया नहीं, इधर उधर किया वो पता नहीं, हमारे अपने गांव में किया होगा उसने, इधर तो कुछ नहीं। वो आपके एरिया में कोई काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या आप उन तक गए थे, कोई कार्य लेके? गए थे हम एक बार। हाँ जी, तो क्या बोल रहे? तो ऊपर से आएंगे तो देंगे। अच्छा जी। ऊपर से कोई अब तक आए नहीं आए हमारे को नहीं पता। ठीक है, मतलब अभी तक धरातल पे कुछ भी कार्य नहीं हुआ। नहीं। आप देख सकते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, पूजनीय हैं अंकल जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वार्ड 5 में ब्लॉक समिति के द्वारा एक भी कार्य नहीं करवाया गया है। हमारे बीच बुजुर्ग बच्चे हैं। क्या नाम है सर आपका? बाबूराम। श्री बाबूराम जी, ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 5 में मौजूद हैं हम। आप कौन से गांव से हैं? खेड़ी ब्राह्मणा से हैं। क्या कुछ कार्य हुए आपके गांव में, आपके वार्ड में? सरपंच कर रहे हैं कुछ बड़े उठे गाँव ग्रांट अभी मिले, बाकी ब्लॉक समिति वाले ने कुछ कर रहे हैं। ब्लॉक समिति वाले ने बिल्कुल नहीं किया। तो आपकी बातचीत भी नहीं होती उनसे? ना बातचीत भी कहाँ उनसे। मतलब आपका दुख जानना, कभी आपके साथ सुख समिति में बैठना या कार्यों को लेके? ना वो नहीं होता, बिल्कुल नहीं आते। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं वह स्पष्ट रूप से मना कर रहे हैं कि ना कभी किसी प्रोग्राम में, ना कभी किसी कार्य में ब्लॉक समिति के जो वार्ड नंबर 5 के विशाल जी हैं वो आते नहीं हैं, कार्य भी नहीं करवाए गए। हमारे बीच तमाम और भी जो लोग मौजूद हैं हम उनसे भी जानना चाहेंगे। कहते हैं कि गांव का सरपंच राजा होता है और गांव के सरपंच के पास सभी अपनी उम्मीद लेकर आते हैं, एक सच्चाई जानने के लिए आते हैं। जब गांव के लोग अपना सरपंच को चुनते हैं तो एक उम्मीद से चुनते हैं। हम खेड़ी ब्राह्मणा में, जो कि वार्ड नंबर 5 में आता है, उनके सरपंच जी के पास आए हैं सच्चाई जानने के लिए धरातल पे कि क्या कुछ कार्य हुए थानेसर ब्लॉक समिति के वार्ड नंबर 5 में।
सबसे पहले सरपंच जी के हमारे बीच में उनके घर से मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर सत श्री अकाल। अपना नाम सर? मेरा नाम सुखदेव सिंह। श्री सुखदेव जी, आप सरपंच जी के घर से हैं, क्या लगते हैं सरपंच के? चाचा जी लगे। ये चाचा जी, क्या कुछ कार्य हुए वार्ड नंबर 5 में ब्लॉक समिति के? ब्लॉक समिति के कार्य ते कोई नहीं है। कोई नहीं होया ना। की कारण रहा है कि क्योंकि अगर गल करिए कि अपना सिस्टम दी, क्योंकि एक वो भी चुने हुए नुमाइंदे ने, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਖਦਾਰੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ, मतलब ये पक्षदारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बराबर ही चलना चाहिए, सारे पिंड वेख के ब्लॉक समिति दे कुछ भी साडे वाले वालों ध्यान देना चाहिए जी। ठीक है, जिवें ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪक्षਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब पक्षपात किया जा रहा है, पक्षपात नहीं होना चाहिए जी। ते है तो नहीं होना चाहिए जी। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੁੱਛ ਲਵੋ कि परले सिरे जो चले जाओ, उधर चले जाओ, सभी ये बात कहते हैं हमारी लाइटें नहीं लगी, हमारा ये ब्लॉक कुछ भी कार्य नहीं हुआ, जीरो है। नहीं। तो जिस प्रकार से अभी हम और भी लोगों को मिले हैं, उन्होंने भी यही बात कही, तो हमने इस बात की पुष्टि के लिए आपके पास आए हैं कि बिल्कुल जीरो ग्रेड है। हाँ, जीरो ग्रेड। हमारे भी सरपंच साहब के जो फादर साहब है वो भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर आपका नाम? निर्मल सिंह जी। श्री निर्मल सिंह जी, ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 5 में मौजूद हैं हम, आपका गांव वार्ड नंबर 5 में आता है, क्या कुछ कार्य हुए हैं उनके? ब्लॉक समिति का कोई काम नहीं होया था, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है, कोई काम नहीं होया। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਏ ਵੀ ਸਾਂ, अच्छा जी, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। लेकिन अगर गल करिए वीडियो साहब नाल मेरी गल हुई सी और सरकार द्वारा भी लगभग 5 करोड़ के आस-पास ब्लॉक समिति ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਮਝੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरों के जो सरपंच साहिबान हैं उन्होंने क्लियरली एक बात कही है कि विशाल जी के पास ये गए थे, मेंबर जी के पास, तो विशाल जी ने यही बात कही कि ऊपर से ग्रांट नहीं आ रही है। लेकिन पिछले एपिसोड्स की अगर बात करें तो वीडियो के हिसाब से भी बात हुई, और अगर बात करें हमारे थानेसर के विकास की तो नायब सरकार द्वारा ग्रांट दी जा रही है हर गांव को विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए, हर वार्ड का विकास करने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि ग्रांट जा कहां रही है? अगर मेंबर अपने गांव के मौजूद व्यक्तियों को, सरपंच साहब को और तमाम जो जनता है उनके आगे यही बात रख रहे हैं कि ग्रांट नहीं आ रही है, तो कहीं सरकार की छवि को धूमिल नहीं किया जा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि सरकार तो ग्रांट दे रही है और ग्रांट कहां गायब हो रही है? यही एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर हम दोबारा से वार्ड के जो बातें थी आज की वीडियो साहब के पास चलेंगे कि क्या कुछ कारण रहा बात का। एक बार फिर हम अपने मौजूद व्यक्ति के पास चलेंगे। जी सर। एक गल होर जी, ਸਾਡੇ गांव वाले मेन कर वीडियो साहब ਨੂੰ, ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ, ਮੈਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਸੁਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਨੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਦੋਂ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।